उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने मंच से वो बातें कही जो विपक्ष को तीर की तरह चुभ रही हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी लखनऊ में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों की फितरत सिर्फ दंगा करवाना थी, लेकिन हमारे राज में पिछले 4.5 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ। सीएम योगी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अब दंगा करने वालों की 7 पीढ़ियां भुगतेंगी। योगी ने यह भी कहा कि पहले जब पर्व और त्योहार आते थे तब प्रदेश में कर्फ्यू लग जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। आइए अब आपको सीएम योगी का वो पूरा बयान सुनवाते हैं जो खूब वायरल हो रहा है। जब कमाई करनी है, जब आस्था का सम्मान करना है, तब प्रदेश में कर्फ्यू लग जाता था। कर्फ्यू, दंगा, बड़े बड़े दंगे, क्योंकि पिछली सरकार की फितरत ही दंगों में थी। वे दंगाइयों को प्रश्रय देती थी, वे दंगाइयों को हर प्रकार से प्रश्रय देकर के आगे बढ़ाने का कार्य करते थे। और प्रदेश में दंगों से बहुसंख्यक समाज प्रताड़ित तो होता था, झूठे मुकदमे दर्ज होते थे। जो मूर्ति बनाता था उसकी मूर्ति नहीं बिकती थी, जो दिया बनाता था उसके दिया तोड़ दिया जाता था, और उसके बाद पर्व और त्योहार को अंधेरे में धकेल दिया जाता था। लेकिन भाइयों बहनों, विगत 4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, और दंगाइयों को पहले दिन से संदेश दे दिया गया कि अगर दंगा करोगे तो अगली 7 पीढ़ी का पट्टा लिख करके जाना जो भरपाई करती रहेगी। और भाइयों बहनों, दंगा नहीं हो सकता प्रदेश में। पर्व और त्योहार किस खुशी के साथ मनाए जा रहे हैं। कल ही आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर, मैंने पूछा भी कितनी जगह मूर्ति रखी जाती है, तो मेरे पास जो सरकारी डाटा आए थे वो आए थे 41,000 स्थानों पे। आप सोचिए 41,000 मिट्टी की मूर्तियां रखी जाती है इतने स्थानों। ये तो रिकॉर्डेड है, और जो बिना रिकॉर्ड के इसकी संख्या कई ज्यादा है। मैंने कहा कहीं विवाद, कहा साहब कहीं विवाद नहीं। मैंने कहा मूर्तियों का विसर्जन कल शाम को मैं जब इसकी समीक्षा कर रहा था तो मैंने कहा 41,000 में से कितनी मूर्ति निकल गई है, तो शाम को मुझे 6 बजे बताया गया कि 32,000 मूर्तियों का सकुशल अब तक विसर्जन हो चुका है। अब ये विसर्जन अभी 1 सप्ताह तक अलग अलग तिथियों में अलग अलग स्थानों में होता है, ये क्रम चलता रहेगा। आखिर ये 42,000 से अधिक जो मूर्तियां बनाई गई होंगी, ये भी तो किसी आप जैसे कलाकारों ने बनाई होंगी। कितने लोगों को रोजगार मिला होगा, और रोजगार उसी में नहीं, रोजगार दीपक भी जले होंगे, उसमें भी रोजगार मिला होगा। जिन लोगों ने सजावट की होगी, किसी ने कपड़ा, किसी ने वहां पर श्रृंगार के लिए सामग्री, किसी ने कुछ अन्य सामग्री, कितने लोगों को रोजगार मिला होगा। कलाकार जो आए होंगे, मूर्ति को आरती गाने के लिए भी, पूजा करने वाले को भी काम मिला होगा, वहां पर बिजली लगाने वाले को भी काम मिला होगा, पंडाल लगाने वाले को भी इसी बहाने काम मिल गया होगा। कितना जीवन चक्र बना हुआ है, इतने लोगों को रोजगार के साथ जोड़ने का एक माध्यम ये बना होगा। और ये रोजगार का माध्यम बनने के साथ साथ सकुशल पर्व और त्योहार किस तरीके से संपन्न हो रहे हैं, आपने अभी विजयादशमी को देखा होगा, नवरात्रि में देखा होगा। शारदीय नवरात्रि का पर्व कितनी भव्यता के साथ, कितनी सुंदरता के साथ, यानी आपके उत्साह और उमंग के सामने कोरोना भी फेल हो गया। पूरी दुनिया को तबाह करने वाला कोरोना आपके उत्साह और आपके उमंग के सामने फेल होता हुआ दिखाई दिया, जब शारदीय नवरात्रि को और विजयादशमी के इस आयोजन को पूरी भव्यता के साथ संपन्न करके उत्तर प्रदेश ने बता दिया कि नहीं, अगर उत्साह और उमंग है, हम सभी नियमों का पालन करेंगे, तो कोरोना अपने आप फेल हो जाएगा। कोरोना तो मतलब होगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.